नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, लोकसभा चुनाव के जो है बिगुल फूँका जा चुका है और लगातार पूरे प्रदेश में जो हर प्रदेश में जो है प्रत्याशी, प्रतिनिधि, वर्तमान सांसद, प्रत्याशी जो है अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, नॉमिनेशन कर रहे हैं और अपने दावे और वादों मुद्दों के साथ जो है जनता के बीच जा रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम झारखंड प्रदेश के चतरा लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिषेक, जो कि एक डॉक्टर भी हैं और समाज सेवा करते हुए भी राजनीतिक समाज सेवा करने के लिए आतुर हैं और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। आज इन्होंने नॉमिनेशन किया है चतरा लोकसभा क्षेत्र से। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों इन्होंने मतलब समाज सेवा तो कर ही रहे थे, पर आखिर क्यों इन्होंने राजनीतिक का रास्ता पकड़ा और इसके पीछे का कारण क्या है, वो हम इनसे समझेंगे, जानेंगे। और यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता जो चतरा लोकसभा क्षेत्र की है, वो आखिर इनके आने से किस तरह का महसूस करेगी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, अपने माध्यम से आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो पहले हम इनसे मुखातिब होते हैं और इनसे चर्चा और परिचर्चा पे हम आपके हमारे सवाल और इनके जवाब को हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। नेशन 24 वाले से जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल है सर कि आप डॉक्टर प्रोफेशन में हैं और अचानक आप राजनीतिक की ओर रुख क्यों किया? बेसिकली सबसे बड़ी चीज है कि मैं इधर आता नहीं। मैं तो 5 बार मना किया था कि मैं मनिका में कैंप नहीं करूंगा, फिर भी राजेश शर्मा जी करके एक व्यक्ति है वहाँ के, मेरे पीछे पड़े रहे कि डॉक्टर साहब एक कैंप कर दे। मैं बोला यार मनिका कौन जाएगा। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 बार मना किया। मेरा अपना खुद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सीएम से लेके इवन चतरा का भी जो सांसद है हमारे पेशेंट हैं। और मैं एम्स से पढ़ा हूँ, ऑल इंडिया में 25 रैंक था, 7 स्टार होटल जैसा मेरा हॉस्पिटल है। राजनीति मैंने जीवन में कभी किया ही नहीं है, लेकिन वहाँ कैंप में जाने के बाद थोड़ा मुझे लगा कि यार यहाँ जंगल, पहाड़ और लोगों की सरलता और जरूरत मुझे थोड़ा एक आध दो कैंप और करने के लिए प्रेरित किया। और लोग पीछे पड़े कि डॉक्टर साहब आपका दवा बड़ा काम कर रहा है, तो थोड़ा एक आध दो और कैंप कर लीजिए। दूसरा मैटलॉन्ग में हुआ, तीसरा लातेहार में। और फिर वहां जाने के बाद जो मेरी चर्चा हुई भविष्य को लेकर चुनौती, आपका स्वास्थ्य और आपके समाज का क्या संबंध है, प्रकृति और स्वास्थ्य का क्या संबंध है, भविष्य में क्या चुनौती मानव जो है फेस करने वाला है, और आध्यात्मिक चर्चा लोगों को मेरे तरफ खींच के लाया। और जिसके चलते मैं पहले तो मना कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा डेस्टिनी मुझे बुला रहा है, खींच रहा है। और फिर मैं हेल्थ कैंप 325 मेगा हेल्थ कैंप मैंने किया है, पद यात्रा 380 किलोमीटर किया हूँ, जगन्नाथपुर मंदिर से लेकर विंडमगंज तक, 2 यूथ कॉन्क्लेव, कवि सम्मेलन, बहुत सारा मोटिवेशनल सेमिनार। तो राजनीति अभी जो है बाहुबल, धनबल, छल प्रपंच, पार्टी के आधार पे चल रहा है। और मैं राजनीति में एक नए विचार को जन्म दे रहा हूँ जो जुड़ा हुआ है आपका ज्ञान, अध्यात्म और सेवा से। और अगर ये कार्य मैं नहीं करता हूं तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी हमसे नाराज होंगे, क्योंकि भगवान मुझे बहुत सारी शक्ति दी है। मैं बोड़ा छाप स्कूल से पढ़ के ऑल इंडिया में 25 रैंक लाया था, और साथ ही साथ मैं बोल भी सकता हूँ, दौड़ भी सकता हूँ, चल भी सकता हूँ, दौड़ भी सकता हूँ, सोच भी सकता हूँ, सोचवा भी सकता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को लीडरशिप में आना चाहिए जिसमें कॉम्पिटेंस है। इसीलिए आपने समाज सेवा के साथ साथ राजनीतिक की ओर। देखिए, समाज सेवा आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं कि मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो गया, अगर हॉस्पिटल बढ़िया रहेगा, जाके जर्मनी में ये सब समाज सेवा करने की किसी की जरूरत है? यूएसए में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो, उसको ये सब समाज सेवा करने की जरूरत है? पैरवी करे, खून जाएगा, अपने पॉकेट से पैसा लगा के करेगा। एक सिस्टम बना हुआ है, लोग अपना इलाज करा लेंगे। यूके में हेल्थ फ्री है, जितने स्कैंडिनेवियन कंट्री है वहां पे हेल्थ फ्री है। तो ये समाज सेवा हम क्यों करेंगे? समाज का नव निर्माण क्यों नहीं करेंगे? सरकारी व्यवस्था और इस तरह का हमारे तंत्र क्यों नहीं बदल जाए कि ये हम एक दूसरे के ऊपर पैरासाइट बने हुए हैं? एक व्यवस्था काम करना चाहिए ना। बहुत सारे लोग जो अशिक्षित रह गए, उसमें कुछ बेरोजगार बन गए, कुछ नक्सल बन गए, कुछ क्रिमिनल बन गए, कुछ लोग कुछ भी नहीं बन पाए। तो उनको अच्छा अपने स्कूल नहीं दिया, उसी के चलते नहीं हुआ। उनको अच्छा समाज नहीं दिया, इसके चलते नहीं हुआ ना। तो ये काम कौन करेगा? किसने बोला कि ये नेताजी लोग ऊपर से एक ठप्पा लगा लेंगे कि हम बीजेपी वाले हैं, हम कांग्रेस वाले हैं, हम आरजेडी वाले हैं, तो नेता बन गए? आप में कॉम्पिटेंस होगा तब ना। आप टिकटधारी सांसद बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो 10 साल तो लोगों का खराब हो ही चुका है, 15वां साल क्यों खराब करेंगे? और ये सब सारी घटना हो रही है, हम चर्चा पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिस में ये नलायगिरी कर रहा, वो नलायगिरी कर रहा, ये अच्छा नहीं है, वो बुरा है, लेकिन आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मान लीजिए जो पढ़े लिखे लोग थे, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, वो सुपर एजुकेटेड थे।
अगर उस समय स्वतंत्रता संग्राम में नहीं पार्टिसिपेट करते तो क्या आपका भारतवर्ष आजाद हो जाता? तो अभी जो झारखंड 23 साल में अपने पूरे अस्तित्व को खो चुकी है कि लोग साउथ में धोनी को जानते हैं लेकिन झारखंड को नहीं जानते हैं, तो आप तो बिना पहचान के जीवन जी रहे हैं ना, आप गुमनामी के जीवन जी रहे हैं। आप 12 से 14 हजार की नौकरी के लिए राज्य छोड़ते हैं, आप बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा के लिए राज्य छोड़ते हैं, आप बढ़िया शिक्षा के लिए राज्य छोड़ते हैं, आप सभ्य और अशांत समाज में रहने के लिए, जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, और कोई उठ के चुनौती इस नेता को नहीं दे रहा, पार्टी को दे रहा। तो इसका मतलब है कि हम असंवेदनशील है या हम लोग मरे हुए हैं। देखिए, चतरा लोकसभा की हम बात करते हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि आप इतिहास में भी जब आप जाएंगे तो कभी राजघराना का यहाँ पे सांसद रहे हैं, कभी औरंगाबाद से सांसद रहे हैं, कभी जहानाबाद से रहे हैं। अभी जो 2014 और 2019 की हम बात करें तो पटना से सांसद तो सुनील कुमार सिंह थे। अब जाके जो है स्थानीय मुद्दा के तौर पे जो है आपके कालीचरण सिंह जी को टिकट मिला है। तो क्या लगता है इसके पीछे की इस तरह की दुर्भाग्य इस चतरा के साथ क्यों? दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे, चूंकि यहाँ नेता और पार्टी चाहे लोकल हो चाहे बाहर वाले हो, कोयला पत्थर बालू के मैनेजमेंट के लिए उनको भेजते हैं और वो उसी काम में निपुणता हासिल करते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई अनैतिक कार्य करना है और यहाँ से वैसे कार्य करना है जो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो वहाँ आसपास के लोगों को कमजोर करके रखना, ये आपका स्वभाव बनेगा। तो मान के चले कि भ्रष्टाचार यहाँ पे काफी, यहाँ नेता जो पार्टी है उसका मेन अट्रैक्शन कोयला है, पत्थर है, बालू है, यहाँ के लोग नहीं है। अगर वो लोग पे काम किए होते तो इतनी खराब हालत नहीं होती। आप शिक्षा या स्वास्थ्य या समाज या बाकी जो मूलभूत सुविधा उस पर कहाँ फोकस कर रहे हैं? आप तो केवल आप यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि यहाँ में बहुत सारे कोल ब्लॉक आ गए हैं, बहुत सारे पत्थर के यहाँ पे व्यवसाय हो सकते हैं, खनन यहाँ पे कंपनी काम कर रही है। तो ये एक नेक्सस बन गया पार्टी, कंपनी और एक एजेंट जो सांसद के रूप में बनता है। तो ये समस्या का अंत होना चाहिए ना। देखिए, चर्चा ऐसा है कि जब इस तरह की स्थिति यहाँ पे बन रही है तो क्या लगता है आपको भी किसी पार्टी से ज्वाइन होना चाहिए था? क्योंकि आप भी जानते हैं कि वोटिंग की जो स्थिति होती है उसमें लोग सोचते हैं कि अच्छा ये बीजेपी है, अच्छा ये कांग्रेस है, अच्छा ये बीएसपी है। निर्दलीय में तो लोग का ध्यान कम जाता है। फिर आप कैसे दावा करते हैं कि आप जीत जाएंगे? आप बिना चतरा संसदीय क्षेत्र घूमे हुए कैसे बोल सकते हैं कि चतरा संसदीय क्षेत्र में निर्दलीय को कम ध्यान जाता है? आपके दिमाग में बात है ना। डॉक्टर अभिषेक का जलवा है, आप चले जाइए चतरा और पांकी। जितना मोदी जी को नहीं लोग जानते होंगे पसंद को, उससे ज्यादा डॉक्टर अभिषेक को पसंद करते हैं। बीजेपी का औकात पांकी भी मैं बोला, चतरा में नेताजी लोग बहुत हैं। तो यहाँ थोड़ा मैंने बोला कि सब लोग अपना नेतागिरी चमकाएंगे ही, तो आप खेती वहां कीजिएगा जहां उर्वरक भूमि हो ना, जहां बंजर भूमि है कि जहां पे ऑलरेडी नेतागिरी बहुत होने वाली है, बहुत सारे धरतीपुत्र निकलेंगे नीचे से, हर एक प्रखंड से एक कहीं न कहीं प्रत्याशी खड़ा होगा। तो यहाँ मैंने बोला जंगल वाले एरिया में मैंने चतरा में ज्यादा काम किया, जैसे लावा लौंग, कुंदा, प्रतापपुर, उधर हंटरगंज के जोलडीहा वाला एरिया, तुलबुल, उधर कान्हा चट्टी, ये सब एरिया शहर में भी काम किया है। लेकिन मैं यहाँ पे उम्मीद उतना नहीं रखता हूँ जितना मैं पेरिफेरी में उम्मीद हूँ, यानी जंगल पहाड़ नदी में डॉक्टर अभिषेक का क्रेज ज्यादा है। मान के चले, ये बताइए कि क्या लगता है कि इस बार का परिवेश, झारखंड परिवेश में लोकसभा के जो 14 सीटें हैं, किस तरह का परिवेश बनेगा इस बार? मैं जैसे भविष्य को थोड़ा पढ़ लेता हूँ और जो मुझे दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे। जी, मुझे जो दिखाई दे रहा है, बीजेपी 6 से 8 सीट ला सकती है। बीजेपी 6 से 8, उससे ज्यादा उसको सीट नहीं आएगा। बहुत सारे प्रिडिक्शन लोग 6 के कर रहे हैं, मेरा लेकिन 7 से 8 का है कि वो बीजेपी इतनी आनी चाहिए और 6 सीट बीजेपी लूज करेगी, जो मुझे आभास हो रहा है। उस हिसाब से बीजेपी 6 सीट यहाँ लूज करेगी, लेकिन वो मामला 2 सीट और कम। ये कितना जीतेगा? निर्दलीय तो यहाँ चतरा में ही केवल ऑप्शन बनता है, बाकी जगह निर्दलीय का कोई ऑप्शन नहीं। मतलब आपकी जीत पक्की है 100%। क्या संदेश देंगे हमारे अपने चतरा लोकसभा क्षेत्र के लोगों को चुनाव में, खासकर युवा को जो अभी पहली बार वोट करने जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? आप राजनीति को एक ऐसा व्यवस्था बनाइए जिससे आप अपने जीवन, अपने बच्चों का जीवन और अपने चतरा के लिए आप एक बड़े उत्सव 5 साल मना सके, उसका आधार बनाइए इस मतदान को। आप प्रलोभन, जाति, धर्म और पार्टी के गुलामी करके वोट मत दीजिए। ये आपके जीवन को तबाह कर रहे हैं, आगे भी तबाह करते रहेंगे। ये आपके जीवन का समस्या का कारण है, समाधान कभी नहीं बन पाएंगे। और मैं तो पिछले 3 साल से भी आपके जीवन का उत्थान का कारण रहा हूं, आपके कष्ट को मैंने कम किया है और भविष्य में मैं वैसा
कहीं ना कहीं तहलका मचाना चाहता हूं, एक इतिहास बनाना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग डॉक्टर अभिषेक जैसा लीडर बनना चाहें। और मैंने ये भी बोला है कि जिस दिन मैं सांसद बनूंगा, दूसरे दिन ही एक प्रतिज्ञा सभा आयोजित होगी कि आपके क्षेत्र से 5 रुपए भी अनैतिक तरीके से प्राप्त किए तो अपना चेहरा दिखाने नहीं आएंगे। ओपन चैलेंज की डॉक्टर अभिषेक में आप गलती ढूंढिए। चलिए, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अभिषेक जी को, जो कि चतरा लोकसभा क्षेत्र से आज नामांकन किए हैं। देखिए, इन्होंने आज संवाददाता सम्मेलन रखा था दोपहर में, पर मुझे लगा कि इनकी बातों को वहां से उठा के हम जनता तक नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए मुझे लगा कि मैं 1 to 1 इनसे करें और इनकी इस बातों को स्पष्ट तौर से इनकी जुबानी आप तक पहुंचाने का काम करें, आवाम तक पहुंचाने का काम करें। इसलिए मैंने एक समय चुना और अभी हमने इनसे बहुत सारे सवालात किए कि आखिर निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं, पार्टी विशेष पे क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं। इन्होंने बहुत बेहतर ढंग से उसका जवाब दिया और इनका कहना भी है कि 14 लोकसभा सीट में से निर्दलीय जो जीतेगा सिर्फ वो एक जीतेगा और वो होगा डॉक्टर अभिषेक। तो आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन 24 न्यूज के साथ, देखते रहिए। नमस्कार।